पूरे गाड़ी भी ठीक है। गाड़ी में क्या खराबी है आपकी में? गाड़ी में क्या खराबी सरदार जी बता तो दो आप। ये बढ़िया था। गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? गाड़ी चालू क्यों नहीं कर रहे आप? सरदार जी आप चालू क्यों नहीं कर रहे गाड़ी को? एक मिनट बोले सरदार जी ओपन माई ऑर्डर। तो मेरा ये ऑर्डर आया है गाइज। मैंने ब्लैक भी ऑर्डर किया था, मैं गैस उसको कर रही थी बट वो नहीं आया। मुझे उसका बहुत ज़्यादा वेट था क्योंकि ब्लैक इज़ माई फेवरेट। ये भी अच्छा है बट मुझे उसका वेट था। आई वॉन्ट दैट। सो कोई नहीं, आ जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर। अस्सलामुअलैकुम ऑल। तो भाई ये है मेरा सुकून। ये जो गेटअप देख रहे हो इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब मैं नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तभी मैं ये सब पहनती हूँ। और मैं दुनिया में कहीं भी घूम लूँ, कितना ही काम कर लूँ, लेकिन जब घर आती हूँ ना, तो जब इस गेटअप में आती हूँ, कुरान शरीफ नमाज़ पढ़ती हूँ, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बोझ हल्के हो गए हैं और ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो गई है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और जो भी पढ़ते होंगे सबको ही मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं लाई थी अजमेर शरीफ से, जो मुझे लग रहा है कि 1 साल हो गया है। हाँ 1 साल हो गया है, तब लेकर आई थी मैं। और तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ जो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है और एक नायाब चीज़ जो हम सब के लिए बहुत बड़ी है। तो मेरी जो बड़ी बहन है ना, उनकी सासू मोम और ससुर जी गए थे हज करने, तो वहाँ से मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे जो बहुत ही नायाब है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही स्पेशल है। तो मेरी मम्मी ने मुझसे बोला था कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने उनसे वो चीज़ मांगी थी, तो मेरी मम्मी ने ला कर दी। लेकर आए थे वो बहुत ही खूबसूरत जानमाज, जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था वो ये है कुरान शरीफ, जो मैंने उनसे बोला था कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपकी दुआएं चाहिए। तो जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। ये देखो। तो भाई जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसका जो भी रिलीजन है, तो भाई सारे लोग काम करो, खूब तरक्की करो, लेकिन अपने घर आकर अपने ऊपर वाले को ज़रूर याद करो। हे गाइस देखो, मैं रेडी हो चुकी हूँ प्रॉपर जिम के लिए। और ये वही जैकेट है जो मैंने आज ऑर्डर की थी ऑनलाइन। बट कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है कि अचानक से मुझे किसी काम से जाना है अमृतसर और अभी निकलना होगा क्योंकि कल मीटिंग है अर्जेंट वहाँ पर। तो मुझे अभी दिया गया कि आपको आपकी चॉइस है, पहले प्लेन से जाना चाहोगे या स्लीपर बस से जाना चाहोगे। तो पहले भी हमने ऐसे किया था, हम पहले स्लीपर बस से गए थे, फिर आए प्लेन से थे। तो मैंने अभी चूज़ किया कि मैं जाऊंगी स्लीपर बस से, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी ब्लॉग। मैं पहले भी गई हूँ बट उस टाइम मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो मैं आप सब लोगों के लिए जा रही हूँ आज स्लीपर बस से और आपको दिखाऊंगी कि स्लीपर बस कैसी होती है, कंफर्ट होती है, अनकंफर्ट होती है और कैसा फील होता है। आज पूरा आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो बने रहो ब्लॉग में। और अभी हम निकलते हैं। तो अपनी कार ले जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ली टू अमृतसर की हमें बस लेनी है। और वहाँ अभी हमने सोचा था कि हम कैब बुक करेंगे, बट मेरे जीजू की फैक्ट्री नोएडा में ही है, तो वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं और हमें दिल्ली से ही बस मिलेगी। तो इसलिए हमने जीजू को कॉल किया कि जीजू आ जाओ और हमें दिल्ली ड्रॉप कर देना। तो जीजू आ गए हैं नीचे, अब चलते हैं और फिर आपको फील कराती हूँ कि स्लीपर वाली बस कैसी कैसी होती हैं। और मैं तो इस बार गई थी, बड़ी ही प्यारी थी। अब देखते हैं कौन सी मिलती है और क्या एक्सपीरियंस रहता है। मेरे साथ आप भी मजे लो। बचपन की यादें ताज़ा कर दी इसने। हम खेतों में जाते थे और यही मेरे ऊपर बैठ जाते थे चढ़ चढ़ के। बाय। गिफ्ट में ना जाए। बाय। जीजू आ गए हैं। हेलो जीजू, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये सुंदर लड़की आगे बैठ सकती है? जीजू सलमान खान के सॉन्ग और चला रखे हैं तुमने, हैं? मेरी जीजू को पता है। ये
देखो गाइस, हल्के में नहीं, पूरी कार लग्जरी बना रखी है हमारे जीजू ने। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ पनीर रोल खाने अपने जीजू के साथ। अभी एक बनेगा, रियली सॉरी, मेरे को घर से जाके रैप खत्म हो गया हमारे आज। हम लोग कोई नहीं भाई, कंटिन्यूअसली जल्दी लाओ। एक तो दे ही रहा है वो अभी आपको, 2-3 मिनट में दे देगा। एक मैं लेके आता हूँ, फिर करते हैं। अरे भाई टाइम लगेगा। मैं अपनी जीजू के में से छीन लूंगी। अच्छा, हम दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। ये लो गाइस, ट्विस्ट आ गया है भाई। कोई नहीं, जीजू आधा खिला देना, ठीक है। जीजू और मेरी आदत है कि जीजू को अगर कोई चीज पसंद आती है बाहर की तो ये सोचते हैं रूबा को खिलाएंगे, रूबा को खिलाएंगे। अब मुझे ये पसंद आई तो मैं अपने जीजू को ले आई हूँ, और फिर बताना कैसी लगेगी, ठीक है? सच्ची बताना। कोई बोलो मुझे पसंद है तो हाँ रूबा अच्छी लग रही है, जेन्युइन वो देना है ना रिव्यू, ठीक है? ये बच्चा कौन रो रहा है पीछे? इग्नोर, आई डोंट केयर। भाई पनीर रोल आ गई, हाफ ही मिली है। अब जीजू तुम्हें अच्छी लगे तो मेरी पनीर रोल मत छीन लेना, ठीक है? मैं थोड़ा स्लो खाती हूँ ना, अगर इस चीज का बेनिफिट उठाओ। जीजू रिव्यू दो, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। देखा, मेरी चॉइस खराब नहीं हो सकती। मेरा भी बच रहा है, जीजू ने सफा भी कर दिया पूरा। पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट दिल्ली बस अड्डा। दिल्ली में आए और छोले भटूरे ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं खाने वाली, लेकिन मशहूर डिश है। आलू है, पराठे हैं, छोले हैं, चावल है, मात्र 50। अच्छा, पूरा फील इससे पी सकते हैं जूस। इनकी मौसमी ठीक लग रही है। बड़ी ये छोटी मौसमी, बड़ी मौसमी का बना रहा है जूस। भैया जूस बना दो, लेकिन बड़ी मौसमी का बनाना, खट्टा नहीं होना चाहिए, ना कुछ उसमें मिक्स करना। गाइस, हम एंट्री करने वाले थे, मुझे अचानक से ध्यान आया भाई जाएंगे तो भूख भी लग सकती है, तो इसलिए मैं आ गई हूँ मैकडी में पहले, और कुछ पैक करा लेते हैं खाने के लिए। तो हमने जल्दी से ले लिया अपने लिए मैकडी का बर्गर, और फिर हम यहाँ से निकल गए हैं बस अड्डे के लिए। हमने की एंट्री, सामने देखकर ऐसा लग रहा था बिल्कुल सेम कि हम किसी मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई लोगों की यहाँ पर। और फिर हमने अपना बैग चेक इन के लिए डाला अंदर, और अपनी कराई फिर मैंने चेक इन करने के बाद जल्दी से पिक कर लिया मैंने अपना बैग। तो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा था, स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ था, काफ़ी लोग थे लेकिन पता नहीं चल रहा। हमने ऑलरेडी ही ऑनलाइन टिकट ली हुई है, इसलिए मैं टिकट बाय करने की नीड नहीं है, अदरवाइज़ वहाँ से टिकट बाय करते हैं। अब चलते हैं सामने। तो यहाँ पर सारी बसें लाइन से लगी हुई थी, अलग अलग कंपनी की, पर जो हमारी बुक थी वो थी लक्ष्मी हॉलीडे। जो इसके बाद वाली बस थी, हम उसका वेट ही कर रहे थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर पानी चिप्स भी मिल रहे हैं, तो मेरा मन हुआ तो क्यों ना मैं एक चिप्स का पैकेट ख़रीद लूँ ताकि मैं बोर फील ना करूँ। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, तो मैं तो पसीनों में बिल्कुल तर हो गई थी। मेरा दिल घबरा रहा था कि कब बस यहाँ से निकले। और सामने देखो बस के नीचे लोग खा खा के ऐसी फेंक रहे थे, इतना गंद मचाया हुआ था। अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि लोगों को खुद सफाई रखनी चाहिए। इतने भाई हमें हमारी बस सामने दिख जाती है और हम दौड़ लगाते हैं भाई जल्दी से बस में बैठो, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गाइस ये हमारी बस जिसमें हम जाने वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी बस के अंदर, ड्राइवर भैया अभी बैठे नहीं थे। एंट्री करते ही राइट हैंड पर सिंगल स्लीपर सीट है, लेफ़्ट हैंड पर डबल है, और नीचे सिटिंग एरिया है। तो जो हमारी बुक थी वो डबल थी, तो मैं जल्दी से भाई चढ़ गई हूँ अपनी सीट पर, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और मुझे जल्दी से कंफर्ट होकर बैठना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने उतारे शूज़। दिस इज़ माई सीट गाइस, और इतना स्पेस है कि मैं आराम से लेट सकती हूँ, और काफ़ी अच्छा एसी है, कूलिंग कर रहा है। तो बाहर से तो बेटर फीलिंग आ रही है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा हालत एकदम पसीने आ गए थे। और ये है हमारा ब्लैंकेट,
मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मैं जब बाहर जाती हूँ ना अपना ब्लैंकेट पिलो वगैरह लेकर चलती हूँ, और आज मैंने पैक भी कर लिया था, बट आते आते वो वाला बैग मैं भूल गई हूँ और मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं लेके आई, तो मुझे इनका ही यूज़ करना पड़ेगा। लो शुक्र है कि मैंने फुल स्लीव्स की जैकेट पहनी है, इसको मैं फिर पहने ही रखूँगी। एसी तो अच्छा चल रहा है तो इसके साथ भी मैं ऐसे ही लेट सकती हूँ, ब्लैंकेट का तो यूज़ नहीं करूँगी, मन नहीं करता। अगर मैं बिजनेस क्लास में बैठी होती गाइस तो मैं वहाँ का जरूर यूज़ करती हूँ, वहाँ की एक अलग बात होती है। यहाँ का भी है क्लीन, सब अच्छा है, बट वो तो रात को ही पता चला। और ये गाइस देखो, मैं अपना पहले से ही बर्गर लेकर आई हूँ। फिर भी आते हुए मैंने ये पॉप्स का पैकेट ले लिया। थोड़ी सी जल्दी राइस बना के मैं पैक करके ले आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर का खाने का मन नहीं है, हल्का फुल्का खाऊंगी, बट अपने घर का ही खाऊंगी। तो ये है मसाले के चावल विद पोटैटो। इस बार शूज़ तो मैं नहीं पहन पाऊंगी, तो इसलिए मैं वही घर से स्लीपर लेकर चली हूँ अपनी। ये मैं स्लीपर का ही यूज़ करूँगी। शूज़ तो कल ये मैं न्यू स्लीपर लेके आई थी, जो आज यहाँ पर यूज़ हो रही है फर्स्ट टाइम। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है, आई नो। चलो आराम से कंफर्ट हम यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ अगर आए ना, पूरी फैमिली वो पूरी बस बुक कर लें, इसमें तो अलग ही एंजॉय होने वाला है। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। तो हमारी बस हो गई है चलनी स्टार्ट, देख सकते हो मैं ऐसे ऐसे हिल रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हाईवे पर नहीं आई है। तो इतने में अपने कर्टन्स लगा लेती हूँ गाइस। ऐसी वाली फीलिंग गाइस, अपने रूम में ही बैठी हूँ, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे हो रही हूँ, तो पता चल रहा है बस में हूँ, अदरवाइज अपने रूम वाली फीलिंग आ रही है। ये वाला भी लगा लेते हैं। ये है यहाँ का एसी, जिससे मुझे लग रही है ठंड में कर देती हूँ इनको साइड। साथ में मिलता है फ्री का पानी भी। जनरल स्टोर भी खुले हुए हैं। कॉम्ब इनके पास, आपके पास कॉम्ब होगा? कॉम्ब तो नहीं होगा, है दे दो फिर। और ये पिंक कैप भी दिखा देना एक बार। अच्छी लग रही है क्या? हाँ इट इज। तो मैं भूल गई थी घर पे अपना कॉम्ब, और हम सामने लेने गए, लेकिन इस शॉप पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी, पर्स, मेकअप, ग्लासेस। तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने इनसे पूछा क्या मुझे ख़रीदना चाहिए, इन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। तो भाई मैं सब कुछ भूलकर शॉपिंग पर लग गई। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सिर्फ 20 मिनट दिए गए थे कि आप जाओ खाना खा के वापस आ जाओ, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग में लग गई वहाँ पर। ये इसमें चिपकी हुई है, छोटे वाले में आते हैं। अच्छा इसमें नहीं आएगी, बड़े वाले में इसमें आएगी। यही है, इसमें नहीं आएगी जो मैंने लिया हुआ है। क्यों? ये है इसी में आते हैं। हाँ ये कौन सी बात है, इसमें भी लाओ ना। ये डोगी हो गया मैम, डोगी भी है। ऐसे भी दिखा दो ना जिसमें आवाज आती है। जल्दी थोड़ा, हमारी बस लेट हो रही है, हम निकलने वाले हैं। थैंक यू, बाय। ये मजे आ गए। आज मैंने डिफरेंट सी चीज़ ली है, बड़ी प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट। आवाज़ भी आ रही है उसमें, पर मैं कंफ्यूज हो गई, ऐसा मन करता सारी उठा लूँ वहाँ से कलर में। हमारी बस जा रही है, डोल लगा लो। भागो हमारी बस जा रही है। जब भी मैट की तरह ना हो जाए। वेट, वी आर कमिंग। गाइस आए तो थोड़ा चाय वाय पीने, लेकिन मेरी नीयत कहीं और ही बदल गई। मुझे शॉपिंग की चीजें नजर आ गई सामने,
अरे भाग गई, मैंने सारा टाइम वहाँ लगा दिया। देखो बस भी निकलने वाली है। अब रुको, आइए फटाफट। आ गई हूँ अंदर। एक्सक्यूज मी, ये देखो प्रेस। थैंक यू अंकल जी। So here is my room guys. So guys good morning all। भाई मैं आ गई हूँ अपने रूम में, लेकिन अच्छे से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी ज़्यादा, तो इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। फिर उठकर रेडी शेडी होंगी, तो अभी के लिए बाय बाय। बाकी मुझे भूख लग रही है तो कुछ हल्का फुल्का सा ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर उसे खा के सोऊंगी। अच्छा पोहा यहाँ रख दो आप। थैंक यू। हे गाइस मेरा पोहा आ चुका है। ओह वाओ, एंड रायता। इस वॉशरूम में 2 गलियां, एक राइट एक लेफ्ट। डिफरेंट वॉशरूम। तो भाई मैं कर लेती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट। यहाँ की एक खास बात बता देती हूँ, सो डिलीशियस। पंजाब की ना एक खास बात है, ये तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, नेचर भी अच्छा है लोगों का, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आप पंजाब में कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल बाहर स्टॉल्स पर चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, ढाबे में चले जाओ, टेस्ट हर खाने का बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये है और भी यहाँ पे कोई ऑप्शंस हैं फूड के? ऑप्शन सर जैसे यहाँ का जो आपने ये डाला है ना, ये तो यूट्यूबर है। जो पुराने है ना वो है एक सर MK कुलचा लैंड है, A ब्लॉक में कुलचा लैंड है, और एक चुंगी कुलचे वाला है जो सबसे पहले के चलते हैं। अच्छा, इससे भी बढ़िया है जो सबसे पहले सर जो वही चलते थे। ये तो यूट्यूबर है ये वाला। पहले तो जो बोलते थे हमको मालूम नहीं था कि ये कहाँ है। तो गाइस हम रेडी सेडी होकर जा रहे थे पंजाबी अंकल के साथ, जो यहाँ का फेमस फूड है उस जगह कि देखते हैं क्या बेस्ट रहता है। फिर अंकल जी ने बताया एक फेमस कुलचा वाले हैं तो वहाँ चलते हैं। हमने यहाँ का एक फेमस 72 साल पुराना पहलवान कुलचा करके है, तो हमने सोचा अब हम फ्री हो गए थे अपने काम से तो कुछ यहाँ की फेमस चीज़ खाई जाए, तो वहीं बस पहुँचने वाले हैं। कैब से आए थे बट कैब अंदर अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा पैदल चलना। कितने पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं ना। इस टाइम पे करते हो आप? 2 बजे तक फोन करा दो, मैंने तो सर बता रहे थे 4 बजे तक। तो गाइज़ जब हम यहाँ पहुँचे तो दिन के 4 बज रहे थे। फिर इन भैया ने बताया कि यहाँ सिर्फ दिन के 2 बजे तक ही ये खुलता है, उसके बाद यहाँ सारा माल ख़त्म हो जाता है, बहुत भीड़ होती है। ये 72 साल से फेमस है, तो आप लोग आज लेट हो गए हो, नेक्स्ट टाइम आना। ढाबा है, हाँ दोनों में से अच्छा कौन सा? तो फिर हम चल पड़े केसरदा ढाबा, जो 125 साल पुराना ढाबा है। भैया ने बताया कि यहाँ का खाना बहुत फेमस है। बहुत छोटी छोटी गलियों से हम रिक्शे में गए, फिर फाइनली पहुँच गए यहाँ पर। पहुँचते ही गार्ड भैया ने बोला कि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि अंदर टेबल खाली है कि नहीं है, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी अंदर जाने की। इतना फेमस है और ये इतना भरा हुआ था। जब हमने इसमें अंदर एंट्री की तो ये नॉर्मल बना हुआ था, एक पुराने घर की तरह,
ना कोई डेकोरेट था, ना कोई 5 स्टार 3 स्टार की लुक दे रहा था। बट यहाँ पे एक चीज़ सरप्राइजिंग वाली थी कि यहाँ पर बिल्कुल सारी टेबल बुक थी, पूरा भरा हुआ था ये दिन के टाइम भी। तो यहाँ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो भाई हमें एक टेबल खाली मिली, सिर्फ 2 लोगों की। मैं यहाँ पर बैठी और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, आसपास लोगों को देख रही थी, वो अपनी प्लेटें साफ़ कर रहे थे पूरा। और यहाँ पर इनके अवार्ड्स वगैरह जो लगे हुए थे, जो जोमेटो वगैरह से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो 125 साल पुराना केसरदार ढाबा। तो मैं इनका मेन्यू चेक कर रही थी, स्पेशल ऊपर फ़ोटो जो थी वो एक स्पेशल थाली की थी, जो मैं मोस्टली टेबल्स पर देख ली थी, लोग वही खा रहे थे। तो चलो मैं करती हूँ ऑर्डर। तो पहले मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, तो मैंने इनकी रसमलाई ऑर्डर की। देखने में रसमलाई कम रेवड़ी ज़्यादा लग रही थी। ये दोबारा करना जो क्या किया था। फिर मैंने कुलचा अपने हाथ में लिया, जो बहुत सॉफ्ट और क्रंची बना हुआ था, और पूरी थाली देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फटाफट से हमने अपना कुलचा ख़त्म कर लिया, क्योंकि इतना टेस्टी बना हुआ था ये। और दूसरा फिर मैं दिखाती हूँ यहाँ की खासियत। सारा जो खाना बना हुआ था वो टोटली देसी घी में बना हुआ था। ये है दाल, जिसमें आप ऊपर देख सकते हो भर के देसी घी है। ये है पालक पनीर की सब्ज़ी, इसमें भी भर के देसी घी भरा हुआ था। फिर ये है छोले की सब्ज़ी, ये भी पूरा देसी घी में था। एक बस रायता नहीं था देसी घी में, बाकी सारी चीज़ें देसी घी में भरी हुई थी। फिर नेक्स्ट हमने ऑर्डर कर लिया प्याज का पराठा, जो भाई देखने में कमाल ही लग रहा था, और खाने में तो इसने कुलचे को भी फेल कर दिया। हमें ऐसा लगा कि हमें यही ऑर्डर करना चाहिए था पहले, ये हमने फटाफट से फिनिश कर दिया। बट सब्ज़ी इतनी हैवी और इतनी सारी थी, ये हम फिनिश नहीं कर पाए। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं यहाँ की फेमस आम पापड़ खाने, जो बहुत ही फेमस है। और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी खट्टा मीठा आम पापड़। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हुई थी इन्होंने, तो मैंने बोला आप हमारे लिए स्पेशल बनाओ, और कैसे कैसे बनाओगे वो हमें बताते रहो। तो कैसे कैसे ये है क्या राम लड्डू? जी जी मैं आपको अभी बताता जाऊँगा, जब मैं मसाले कट करके मसाले डालने लगूंगा ना, फिर आपको बताता जाऊँगा। वो स्पेशल होते हैं मसाले जो, और आम पापड़ भी स्पेशल क्वालिटीज़ के होते हैं हमारे पास। जी हमारा खट्टा पापड़, कोई सिंथेटिक नहीं है, ये कारीगरों के बने हुए हैं। और उसके बाद ये क्वालिटी आ जाती है आम पापड़ की, ये देखिए मीठा पापड़ है, कोई चीनी शुगर वगैरह नहीं जमा हुआ। और उसके बाद दिखाता हूँ जी आपको कच्ची कैरी फ्लेवर, ये आ जाता है कच्ची कैरी, इससे आपको कच्चे आम का टेस्ट आएगा। ये भी खाने में बहुत बढ़िया है। ये आ गया खट्टा आम पापड़, मीठा आम पापड़, और ये कच्ची कैरी, ये इमली अनारदाने की चटनी। फिनिश ही होने वाला था, थोड़ा सा बचा था। लेमन वगैरह डाल कर इसको रेडी करेंगे। और शॉप हमारी केसर के बाहर लगती है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज होता हूँ, सुबह 11 से 5 बजे तक। ये ट्राई कीजिए सबसे पहले वाइट येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लैक, सबका फ्लेवर भी आपको समझ आएगा। बहुत मस्त लग रहा है। कैसा लगा? और ये ब्लैक वाला देखो, खट्टा आम पापड़, मैं पहली बार खा रही हूँ, खाती हूँ। मैं बताऊँगा कि ये क्वालिटी आपको अमेज़न में हज़ारों शॉप्स में मिल जाएगी, पर ये डिफरेंट है हमारा इंशाल्लाह के। का है तुम्हारा को वहां से पूछा था ना तुमसे,
वहाँ तुम्हारी बस बोल रहे थे खराब हो गई, वहाँ ठीक हो गई, अब यहाँ दोबारा खराब हो गई। कस्टमर को मजाक समझ रहे हो यार आप लोग, पैसेंजर को पैसे नहीं दिए आपको, हम मना थोड़ी ना। फिर क्या कर रहे हो यार ये आप कस्टमर को सोने दोगे नहीं सोने दोगे यार? हमें दिन में काम नहीं करना यार, आप दिन में सोते सोते 4 बार उठा रहे हो। आप ऑफिस में बात कर लीजिए। ऑफिस में तो बात करूंगा भाई, तुम लोगों की यार हर आधे घंटे में बस खराब हो रही है। गाड़ी भी ठीक है, गाड़ी में क्या खराबी है आपके में? गाड़ी में क्या खराबी सरदार जी बता तो दो आप। ये बढ़िया तरीका भाई साहब। जाना जल्दी चल पड़ो, तू एसी चला दे, हम तो एम सोएंगे पूरी रात। आप गाड़ी बंद करके आप छोड़ रहे हो गाड़ी को, ये क्या तरीका? आप बात भी नहीं कर रहे, लेडीज पैसेंजर बैठी हुई है, आपने गाड़ी क्यों नहीं बंद कर, गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? गाड़ी चालू क्यों नहीं कर रहे आप? बोले सरदार जी आप चालू क्यों नहीं कर रहे गाड़ी को? 1 मिनट बोले सरदार जी आप चालू क्यों नहीं कर रहे? 5 मिनट में गाड़ी चालू हो गया। गाड़ी खराब हो गया, आपकी गाड़ी खराब है, आपकी गाड़ी खराब है, आपकी गाड़ी खराब है, सरदार जी आपकी गाड़ी खराब है। वहाँ से हर आधे घंटे पे ये भाई बता रहा है खराब है, और फिर ठीक हो जाती है। इसे टो करके ले जाओ, खराब है तो। अभी मैं ऑनलाइन FIR लॉन्च कर रहा हूँ, इस चीज की कंज्यूमर कोर्ट में डाल रहा हूँ जो आप लोग हैरेस कर रहे हो। यहाँ पे 15 आदमी रोड पे खड़े हैं तुम्हारी वजह से, ये कोई तरीका होता है? हम हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, चेक करवाओ, स्टैंप करवाओ, अभी पता लग जाएगा। और ये क्या तरीका, ड्राइवर ने बोल दिया कि भैया हम AC भी नहीं चलाएंगे, या पैसेंजर गर्मी में मर रहे हैं, इसको बिल्कुल शर्म नहीं है बिल्कुल भी। बताओ चलो सबको बैठाओ भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। हेलो भाई साहब, लाइव हमने वीडियो बना ली आपकी, वहाँ से लेकर यहाँ तक की, और भाई साहब ट्वीट हमने कर दी। गाड़ी ठीक है, खराब है, यूं बोलते हैं नहीं कुछ। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे, और आपने वीडियो में देखा कि ड्रामा ही हो गया था, क्योंकि हम जब अमृतसर से निकले थे तो हार्डली 1 घंटे बाद बस वाले अंकल ने बस रोक दी और बोला बस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप दूसरी बस में शिफ्ट हो जाओ। तो भाई अजीब ही लगा एकदम से। फिर न्यू पैसेंजर्स आ गए हमारी बस में और आके बैठ गए। फिर अंकल जी ने बस चला दी, फिर खराब बस अचानक से ठीक हो गई। आगे जाके सेम यही हरकत की, कुछ लोग निकाले कुछ लोग बैठाए। फिर आगे जाके फिर बोला कि अब तो आप सब लोगों को दूसरी बस में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये बस खराब हो गई है। तो भाई गुस्सा आ गया था कि 2 बार खराब होके कैसे चल सकती है, और फिर तीसरी बार खराब हो गई, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग तो भाई जो लेट हो रहे थे, जिनकी फ्लाइट थी, वो उन्होंने तो शिफ्ट कर लिया था, बट जो मेरे साथ के लोग हैं भाई, गलत चीज कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो वही कि हमें जानना है कि चल क्या रहा है। फिर वहीं उनसे काफी बहस हुई, काफी बात हुई, बट अंकल जी अपने झूठ पर डटे हुए थे कि नहीं बस में प्रॉब्लम है। फिर जो साथ में लोग थे वो सब भी बोल रहे थे अगर प्रॉब्लम है तो आप मैकेनिक को बुलाओ, यहाँ से टो करके ले जाएंगे, हम वेट करते हैं, हम भी देखना चाहेंगे। बट वही उनका झूठ चले जा रहा था। फिर जो मेरे साथ के लोग, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उनकी कंपनी में भी बात की। हार्डली 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पुलिस आ गई। तो फिर हमने उन्हें बताया कि ऐसे से ये परेशान कर रहे हैं, रोड पे बोल रहे हैं कि आप दूसरी बस में शिफ्ट हो जाओ। हम क्यों शिफ्ट हो जाओ, इसमें वहां से निकले, और अगर इसमें कोई इशू है तो मैकेनिक बुलाओ। तो फिर पुलिस अंकल ने बताया कि ये लोग ना ऐसा ड्रामा करते रहते हैं, 10-15 दिन में इनकी एक शिकायत आती रहती है लोगों से। ये लोग क्या करते हैं, अगर इनकी बस फुल है तो ये टाइमली स्टॉप पर पहुंच जाते हैं, अगर इनकी बस की सीटें कुछ खाली हैं तो ये लोग करते हैं कि आप अपनी दूसरी बस में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इनका स्कैम चला हुआ है लोगों में, तो ये चीज है। तो भाई फिर तो और ज्यादा गुस्सा आ गया, भाई झूठ बोल रहे थे इतने टाइम से, अंकल जी इतने एजेड है फिर भी, बट उनके ऊपर भी कंपनी का प्रेशर था तो वो लोग इसलिए झूठ बोल रहे थे। और फिर हमने बोला कि अब हम इसी बस से जाएंगे और हमें टाइमली अपने घर पहुंचना है। तो भाई हमने हार नहीं मानी। हालांकि हम लोगों को पहले ऑफर दिया था जो मेरे साथ में उन्हें ले जाके कि आप दोनों को मैं अलग सीट दे देता हूँ स्लीपर में, दूसरी बस में, आप ऐसे इनके सामने कुछ मत बोलो और आप चुपचाप चले जाओ। फिर मेरे साथ के लोग, भाई ऐसे कैसे चुपचाप चले जाएंगे, जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो फिर हम उसी बस में आए अपने घर। तो भाई हार नहीं मानी। और दूसरा, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी।
वहाँ अंकल जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ, मतलब पूरा एंजॉय किया मैंने तो। मेरे तो पूरा अच्छे से ब्लॉग बन गया। तो यही पूरा मसला था गाइज। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।